हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वेव्स यानी कि तरंग। तो पहले एक फिगर बना लेते हैं। तो देखो, ये बनाया हमने एक फिगर। तो ये जो तरंग दैर्घ्य होती हैं कुछ इस तरीके से चलती हैं। इस तरीके से। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये इसको बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड या हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे आयाम। और ये ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं क्रस्ट। हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे सुरंग। और ये जो नीचे वाला होता है, ये जो ऊपर की तरफ गया है इसको, और जो नीचे की तरफ जाता है इसको बोलते हैं हम थ्रो यानी कि गर्त। और ये जो होता है आयाम, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है यानी कि अधिकतम विस्थापन। किसमें बनता है ये? अधिकतम विस्थापन से। यानी ये जो दूरी है, ये दूरी ले ली ऊपर तक, और इसको हिंदी में तो लिख लिया, इंग्लिश में लिखते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अरे कितनी बार सी बनी है, डिस्प्लेसमेंट। और नेक्स्ट टॉपिक अगर देखते हैं इसमें तो वो आएगा हमारा वेवलेंथ। वेवलेंथ हिंदी में लिखेंगे तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को समझेंगे तो ये सुरंग है, और सुरंग से जो गर्त तक की जो डिस्टेंस होती है, ये मतलब कहने मतलब ये एक सुरंग से दूसरे सुरंग तक के जो डिस्टेंस होता है ये हमारी कहलाती है वेवलेंथ। और गर्त से गर्त तक की जो डिस्टेंस होती है इसको भी हम कहते हैं वेवलेंथ, और जिसको हम किससे, लैम्बडा से डिनोट करते हैं। यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। ये जो डिस्टेंस रहेगा इसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं, जिसको हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तरंग दैर्घ्य। और जो एक साइकिल में कितने होते हैं, ये जो साइकिल होता है ये ऐसे करके ये एक साइकिल बनता है हमारा। जो एक साइकिल की बात करें तो 1 साइकिल इक्वल 1 क्रस्ट प्लस 1 थ्रो। यानी कि एक गर्त प्लस एक सुरंग। आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं उससे। तो ये बनता है। अब हम डेफिनेशन देखेंगे वेवलेंथ की तो क्या होती है। तो पहले इसको इंग्लिश में लिखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive
क्रस्ट एंड या और थ्रो इज नॉन एज वेवलेंथ। तो हमने बताया था अभी एक सुरंग से दूसरे सुरंग तक का जो डिस्टेंस होता है बीच में, उसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ। और गर्त से गर्त तक के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम वेवलेंथ कहते हैं। हिंदी में बात करें तो दो लगातार गर्त या सुरंग के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। और इसकी जो यूनिट होती है उसको लिखेंगे एसआई यूनिट, जो होगी हमारी मीटर। वेवलेंथ की एसआई यूनिट होगी मीटर। अब इसमें देखने वाले नेक्स्ट पॉइंट फ्रीक्वेंसी। यानी कि आवृत्ति, हिंदी में बोलते हैं इसको आवृत्ति। और इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू से कुछ वी जैसा बना होता है ये, इसको हम न्यू बोलते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं इसको। इसमें हम न्यू निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। हिंदी में देखें, प्रदोलन की संख्या बटे में कुल लिया गया समय। तो ये किस पर लगाते हैं इस फॉर्मूले को? देखो, ये कोई लटका कोई वस्तु लटकी हुई है इसमें, या फिर हम बोल सकते हैं जो पेंडुलम होता है घड़ी का, तो ये एक बार तो इधर जाएगा ऐसे करके, और फिर ये इधर से घूम कर के आएगा, फिर इधर जाएगा, और फिर इधर से यहाँ जाएगा, तब होता है एक चक्कर पूरा। तो एक चक्कर में कितना हो जाएगा? 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि समय अंतराल, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको फ्रीक्वेंसी को इसी से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं न्यू। और इसका जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट की अगर बात करें तो हर्ट्ज होता है इसका, हर्ट्ज। और पर सेकंड। अदर यूनिट की बात करें
अदर यूनिट जो होती है इसकी वो होती है हमारी साइकिल पर सेकंड, ये होगी इसकी। नेक्स्ट देखेंगे इसमें रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। हिंदी में बात करें तो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में संबंध। तो इन दोनों के रिलेशन की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ ये होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये दोनों इक्वल होते हैं, इस तरीके से में रिलेशन होता है। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को हम लैम्डा से करते हैं, और ये हो जाए इसको सी से करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम सी से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू इंटू लैम्डा इक्वल सी। और जो सी की जो वैल्यू होती है वो सभी जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा न्यू जो निकल के आएगा, न्यू, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, न्यू। आइए बता चुका हूँ, इसको न्यू बोलते हैं इस तरीके से। और इसका हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/λ के जो फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये इनका रिलेशन होता है। अब इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन है दो हमारे, इनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 5000 हर्ट्ज, द टाइम पीरियड इज। तो कोई ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेटिंग होता है इतने में, तो कितने समय, इतना वाइब्रेट होने में वो कितना समय लेगा, तो ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की जो फॉर्मूला जो पढ़ा था हमने, वो पढ़ा था 1/टाइम, म्यू इक्वल 1/टाइम, ये पढ़ा था हमने। तो इसमें हमें टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए हो जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी, और इससे बन जाएगा हमारा t इक्वल 1/5000, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 1.2, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, 0.2 इंटू 10⁻³ भाई 5 से हम ऊपर 0 बढ़ा देंगे, नीचे 0 बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 0.2। तो इस तरीके से जो इसका आंसर होगा वो होगा 0.002 सेकंड। नहीं समझ में आया हो यहाँ से तो और एक बार और बता देता हूँ। इसको लिखेंगे हम 1 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, और ये 1 2 3 इंटू 10 के ऊपर कितनी 0 हो जाएंगी 3, 5 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 0.2 टाइम, इंटू 10⁻³ है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी पावर, और इसको सॉल्व करने पे आएगा ये आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, ए बॉडी मेक 32 ऑक्सीलरेशन इन 10 सेकेंड, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। एक वस्तु 10 सेकंड में 32 प्रदोलन करती है, तो इसकी आवृत्ति बताइए। तो आवृत्ति पूछा है इसमें, तो आवृत्ति के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, नंबर ऑफ ऑस्किलरेशन अपॉन टाइम टेकन। तो प्रदोलनों की संख्या कितनी है हमारे पास 32, और अपॉन हो जाएगा 10, और 10 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3.2 हर्ट्ज। अब इसे हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं तरंग के बारे में। तरंग कितने टाइप की होती हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें, वेव्स यानी कि तरंग। तो ये हमारी होती हैं 5 टाइप की, लेकिन हमको इसमें 2 टाइप की पढ़नी है बस, लेकिन सबको लिख लेते हैं। मैकेनिकल वेव्स होती हैं, सबसे पहले होती है मैकेनिकल वेव्स, जिनको बोलते हैं यांत्रिक तरंगें। सेकंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हिंदी में लिखेंगे इसको वैद्युत चुंबकीय तरंगें। थर्ड होता है मैटर वेव्स, हिंदी में बात करें तो ये होगा द्रव्य तरंगें। फोर्थ देखेंगे इसमें ट्रांसवर्स वेव्स, अनुप्रस्थ तरंगें, और जो लास्ट होगा उसको बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसको बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंगें। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक इनको आप रिवाइज करें। तब तक के लिए राधे राधे।